भारतवासी मानते हैं कि दुनिया की 8 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उनके 4 कोने हैं। हाँ, तो उन 8 दिशाओं में जो उत्तर पूर्व का कोना है, उस दिशा का जो अष्टदेव है वो बड़ा प्रबल है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, इंडिया। हाँ, अब याद आया, उसका नाम है भूटान। बहुत छोटा सा देश है। जैसे ये सिक्किम है ना, छोटा सा प्रदेश। हाँ, ऐसे ही उसके पूरब में, भारत के उत्तर पूरब में समझ लो, एक देश है भूटान। भूटान बिगड़ा हुआ शब्द है, सही शब्द है ब्रूटान। ब्रू माने भौं, और जब किसी को गुस्सा आती है तो कहता है ब्रू माने टान, तान दिया, ब्रकुटी तान दी। ये तो दक्षिण भारत है, यहाँ रामायण तो पढ़ते नहीं है। नॉर्थ इंडिया में रामायण बहुत पढ़ते हैं, तो उसमें एक चौपाई आई है रामायण की, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परहि की सोई। मतलब जिसकी भ्रकुटी तानने से सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। हाँ, उसके ऊपर क्या संकट आएगा? चौपाई का अर्थ है। तो अब बताओ, भारत में कोई देवता है? वो कौन सा देवता है? कि आज के जो वैज्ञानिक वो तो अहंकार करते हैं, हमने ऐसे ऐसे एटम बम बना के रखे हैं कि दुनिया को चुटकी में नष्ट कर दे। लेकिन वो डिंग मारते हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीज तैयार कर ली है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी चीज बना ली तो उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आज से 70-72 साल पहले 1945 में, जैसे आज के बच्चे खेलते हैं ना, बम फटाके छुड़ाते हैं दीपावली पे, ऐसे उन्होंने 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनाई थी वैज्ञानिकों ने। हाँ, और जापान के 2 बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर दिया। और आज उन्हीं वैज्ञानिकों ने हजारों हजार वाट के एक एक देश में ढेरों बॉम्ब बना के रखे हुए। कितने साल हो गए? अरे वो 20-20 मेगावाट के बनाए हुए कितने साल हो गए? 70 इयर्स। और अब 70 साल के बाद उनके पास हजारों हजार मेगावाट के बॉम्ब पड़े हुए हैं, एक एक देश में, कई कई, गिनती ही नहीं है किसी के पास। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है क्या कि उनका विस्फोट कर दे। तो
वो बड़े बड़े वैज्ञानिक समझते हैं कि इस दुनिया में हम ही बड़े ताकतवर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भारत का एक वैज्ञानिक है जो इतना बड़ा विज्ञानवादी है कि तुम तो बम बना बना के रखे हैं। उसके पास जो योग बल का परमात्मा बम है वो इतना बड़ा तैयार हुआ पड़ा है कि तुम्हारे बम्बों को, बम्बियों को, सारे देश में जितनी बनाई हुई रखी है सब का ध्वंस हो जाएगा, सारी दुनिया ही ध्वंस हो जाएगी, एक भी नहीं बचेगा। उसकी यादगार है भूटान। क्या? भूटान। और उसका इतना अच्छा संगठन है यूनिटी। उस देश का, छोटा सा देश, उसका इतना अच्छा यूनिटी, अच्छी यूनिटी है कि उसके राजा ने देखा कि सब देशों में दुनिया में प्रजातंत्र राज्य पसंद कर रहे हैं, तो हमारी प्रजा को कहीं दुख न हो जाए कि हमारा राज्य क्यों नहीं, हम भी तो अपने देश की प्रजा हैं। तो उसने खुशी खुशी सबको बताया, प्रजाजनों को, तुम अपना राज्य बनाओ, प्रजातंत्र चलाओ, मैं भी उस प्रजा में प्रजा बन के रहूंगा। लेकिन उस देश की प्रजा ने माना ही नहीं। राजा का डायरेक्शन था प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं जैसे और देशों में चलाते हैं, लेकिन फिर भी वहां की प्रजा अपने राजा रानी को ही मानती है और किसी को मानती नहीं। बताओ, दुनिया के कोई भी देश में वहां का शासन, दुनिया का कोई भी देश का ऐसा शासन राज्य नहीं है जहां इतनी अच्छी यूनिटी हो। एक के अंडर दी कंट्रोल चलने वाली प्रजा। वहां अभी भी ऐसा है। तो वो कहां की यादगार है? हाँ, जो 4 युगों का ये ड्रामा है ना, बड़ा ड्रामा, इस ड्रामा की जब शूटिंग पीरियड होता है, उस शूटिंग पीरियड में पुरुषोत्तम संगम युग में वो प्रत्यक्ष हुआ था, जिसकी यादगार भूटान दिखाई गई।